आज तो एडी चोटी का पूरा जोर लगा और खूब भगदड़ मचाई, तब जाके मैंने ब्राइड और ग्रूम की एंट्री देख पाई। न्यू मॉम्स की यही स्ट्रगल होती है, अपने 1 मंथ ओल्ड छोटे से बेबी को ब्रेस्ट फीड करा के उसके लिए बॉटल में मिल्क एक्सप्रेस करके घर से निकलना और कोई भी फंक्शन अटेंड करना बड़े ही खांडे की धार है। लेकिन कैसे जैसे करके फाइनली वेन्यू पे पहुंची तो डेकोरेशन देख के एकदम दिल खुश हो गया और बस जस्ट मेरे पहुंचते ही ग्रूम की एंट्री हो रही थी। भाई को मैंने फोन करके बोल दिया था कि मैं बस 5 मिनट में पहुंच रही हूँ। उसने कहा चल तेरे लिए 5 मिनट वेट करना तो बनता है। तो बस मेरे पहुंचते ही पहले ग्रूम की एंट्री हुई और स्टेज भी इतना ज़्यादा अमेजिंग बनाया हुआ था ना, मैंने तो अपने आसपास की शादियों में इतनी शानदार डेकोरेशन कभी नहीं देखी। योगेश अभी तक भी अपनी जीजू ड्यूटीज निभा रहे थे और उसके साथ में पेशेंटली ब्राइड का वेट कर रहे थे। फिर जैसे ही भाभी निकल के आई चनवे के नीचे और इतना ज़्यादा इमोशनल हो गए थे ना सब लोग, उन्होंने अपने मम्मी और पापा का हाथ पकड़ा हुआ था और मुझे सच में अपनी खुद की शादी की याद आ गई। फिर बस सब लोग दिल थाम के इंतजार कर रहे थे क्योंकि अब बारी थी ब्राइड एंड ग्रूम की साथ में एंट्री लेने की। सब लोग अपनी अपनी सीट्स पे बैठे थे, बस आंखें उनकी तरफ गड़ाए हुए थे कि कौन सा गाना चलेगा, एंट्री कैसे होगी। बहुत इमोशनल हो जाता है ना ये मोमेंट, मुझे सबसे ज्यादा अच्छा लगता है। इवन फॉर द न्यू कपल, जिस दिन से रिश्ता पक्का होता है, जिस दिन से सगाई होती है, उस दिन से आप इस मोमेंट के सपने देखना शुरू कर देते हो कि बस कब सबके सामने एकदम हक से एक दूसरे का हाथ पकड़ के स्टेज पे जाएंगे और वरमाला होगी। और ये मोमेंट इतना ज्यादा स्पेशल मोमेंट तो मैं किसी चीज के लिए भी मिस नहीं कर सकती थी। पूरे दिन से मैं परफेक्टली प्लान कर रही थी कि मेरे पास 2 घंटे ही होंगे जाके वापस आने के लिए, इसलिए बार बार बारात भी जब चल रही थी तो मैं कॉल करके पूछ रही थी कि भाई जब भी आप पहुंचो, जब भी सिंहाड़ा हो जाए, सब कुछ हो जाए और बस जब ब्राइड ग्रूम की एंट्री होनी हो ना तब मुझे बताना, मैं उसी हिसाब से घर से निकलूंगी। और सच में मेरी पूरी मेहनत, पूरी प्लानिंग एकदम सफल हो गई थी। स्टेज पे भाई भाभी के साथ पिक्चर्स क्लिक करवाए, पापा जी को भी बुलाया, हम सब ने साथ में फोटोज क्लिक करवाए और सच में बहुत सुकून मिला दिल को कि चलो फाइनली एक और भाई की शादी हो गई, एक और न्यू भाभी हमारे घर आ गई हैं। दोनों को ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई दी। फिर मैंने कहा मुझे निकलना होगा, युग घर पे मेरा वेट कर रहा है। और देखो जल्दीबाजी में आज तो मैंने इतनी बड़ी भूल कर दी कि मैं इयररिंग्स तक पहनना भूल गई। मेरे घर पहुंचने के बाद निखिल तो वहीं रुका हुआ था, तो उसने मुझे वीडियो कॉल करके फेरे दिखाए। चलो अब हम तो नई भाभी को घर लाने के लिए डेकोरेशन करते हैं। आपसे कल मिलूंगी, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।